फर्स्ट किल के एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टालिया अपनी बेटी कैलाइपी को लेकर स्कूल की तरफ पहुंच रही थी और उसे डांट रही थी कि तुम्हें किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद रखोगी, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी जूलियट से पीछा छुड़वाओगी क्योंकि हम कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ से जाने वाले हैं। अब हर तरफ न्यूज आ गई थी कि इस स्कूल के अंदर एक बच्चे का मर्डर हुआ है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जो नोवा था उसे एक मॉन्स्टर ने, या फिर कह सकते हैं कि एशली के मॉन्स्टर ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था, उसकी बैकबोन निकाल दी थी। तो वहीं पे जूलियट और कैलाइपी भी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो गई थी। तो इस चक्कर के अंदर उन दोनों से पूछताछ की जा रही थी। अभी यहाँ पे जूलियट और इसी के साथ में मार्गो भी बैठी थी, जिन्हें पहले से बुला लिया गया था। इसके बाद इन सभी की काउंसलिंग होती है, सभी से पूछताछ वगैरह होती है। तो यहाँ पे मार्गो चढ़ जाती है कि आपके पास में किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं है और ना ही आपके पास में वारंट है, ना ही हमारे पास हमारा लॉयर है, आखिर आप बात कैसे कर सकते हैं। मार्गो बस अपनी बेटी जूलियट को बचा रही थी। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, हम बस आप लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की दोनों लड़कियां सीढ़ियों से उतरती हुई दिख रही थी क्योंकि स्कूल में सारे लोग अंदर की तरफ थे और सिर्फ यही दोनों लड़कियां बाहर की तरफ दिख रही थी। तो आखिर उसका क्या रीजन था। जिस जगह पे नोवा मरा था उस जगह पे तो कैमरा की कोई फुटेज थी नहीं। और तब मार्गो इनके ऊपर चढ़ के बोलती है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरा हस्बैंड डीए है, तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट करवा सकता है, तुम्हें अभी के अभी अपने डेजिग्नेशन से हटवा सकता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद में जूलियट रोक देती है और कहती है कि नहीं, मैं आप लोगों को जवाब देती हूँ। असल के अंदर मैंने नोवा की आवाज सुनी थी, चीखें सुनी थी, मैं उसकी मदद करने के लिए भागी, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी। और जब कैलाइपी से पूछा जाता है कि तुम आखिर पीछे पीछे क्यों जा रही थी, तो वो साफ मना कर देती है कि वो वहाँ पे थी ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं देखा। जैसा कि उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हें चुप रहना और तुम्हें किसी भी चीज का जवाब नहीं देना है। लेकिन बाहर आते हुए कैलाइपी कहती है कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो हमारे ऊपर शक नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली शक करेंगे। लेकिन कैलाइपी की माँ कहती है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, हम बस जल्द ही इस शहर को छोड़ देंगे। जिसके बाद में नोवा की गर्लफ्रेंड का इंटरव्यू आता है। वो बस रोई रही थी कि काश मैं नोवा को बचा पाती। यहाँ एक तरफ जूलियट आगे चल रही थी और पीछे पीछे कैलाइपी चल रही थी। इन दोनों की माएं चाहती ही नहीं थी कि ये दोनों आपस में बात करें, लेकिन फिर भी ये दोनों अपना कनेक्शन हर वक्त बैठा लेती थी। जिसके बाद में मार्गो और टालिया आपस में बातचीत करते हैं। मार्गो को पता था कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के प्यार में हैं, जिन्हें अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर ये लोग कोशिश भी करेंगे तो भी कोई खास फायदा होगा नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये दोनों हमेशा साथ में रह पाएंगी, तो इस चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दोनों ही ये तय करती है कि ये अपनी अपनी फैमिली के साथ में मार्गो के ऑफिस के अंदर मिलेगी, जहाँ पे मार्गो टालिया को कहती है कि तुम अपने भाले दूर रख के आना और टालिया भी मार्गो को कहती है कि तुम अपने दांत घर पे छोड़कर आना। जिसके बाद में सीन यहाँ थियो और अपोलो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। दोनों यहाँ पे न्यूज देख रहे थे कि कैसे शहर की सारी माएं इकट्ठी हो गई है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और अगर यही फालतू की हरकतें ये लोग करते रहेंगे तो जो मॉन्स्टर का एक गिल्ड कम्युनिटी है वो इन मॉन्स्टर हंटर्स को काम से हटा देगा। तो इस चक्कर के अंदर अपोलो बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। लेकिन थियो को इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे इस बात की टेंशन थी कि जो कुक गायब हुआ है वो मरा है या नहीं मरा है, उसका इन्वेस्टिगेशन गिल्ड को करना ही नहीं है। हालांकि वो गायब है तो उसे ढूंढना चाहिए ना। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे टालिया पहुंच जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से के अंदर थी, और इन सबको बताती है कि कैसे इनकी बहन कैलाइपी एक बहुत ही बेकार स्कूल के मर्डर केस के अंदर फंस चुकी है और उसे इस जगह से निकालना ही पड़ेगा। इन सारी चीजों का कारण कैलाइपी का उस लड़की जूलियट से मिलने जुलने का ही है, ना तो वो उससे मिलती और ना ही किसी चीजों के अंदर फंसती। और अब टालिया चाहती है कि कैलाइपी के साथ एक बहुत ही बड़ी विधि की जाए, जिसे सेपरेशन विधि कहा जाता है, और ये उसे करना पूरी फैमिली के साथ में जरूरी है। जिसके बाद में सीन या सेबेस्टियन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जैसा कि वो डीए है तो उसे पूरे शहर के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी कि क्या आखिर केस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। और ऊपर से सारी जितनी भी माएं हैं उन सबका धरना भी लगा हुआ था ऑफिस के बाहर। तो यहाँ पे सेबेस्टियन कहता है कि पुराना केस तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, क्योंकि एशली की जो मौत हुई थी वो पार्टी के अंदर एक एक्सीडेंट से हुई थी, और यहाँ पर नोवा के साथ में जो भी हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जितनी भी माएं थी वो और ज्यादा चीजों को स्ट्रिक्ट करने के बारे में कह रही थी, मॉन्स्टर्स को ढूंढने के बारे में कह रही थी। तो सेबेस्टियन कहता है कि देखिए, मेरी बेटी भी आप लोगों की स्कूल के अंदर ही पढ़ती है, हम सबके बच्चे बिल्कुल एक साथ में ही रहते हैं, तो मुझे भी उतनी ही टेंशन है जितनी की आप लोगों को टेंशन है। तो आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम सारी चीजें सोच रहे हैं और सही टाइम पे हो भी जाएगी। लेकिन ये औरतें बहुत ज्यादा वाला मोर्चा लगाने लग जाती है कि ऐसे करिए वैसे करिए, शहर को लॉकडाउन कर दीजिए, मॉन्स्टर्स को हटाइए, मॉन्स्टर की टीम बनाइए, क्योंकि कहा जाता है कि शहर के अंदर सालों पहले मॉन्स्टर्स आया करते थे, यानी कि वेम्पायर्स आया करते थे, जो कि अब वापस लौट आए हैं। इस बात से सेबेस्टियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जो ये सबसे ज्यादा बातें कर रही थी वो बेन की माँ ही थी। और एलिनोर से बात करते हुए सेबेस्टियन कहता है कि मैं एक दिन इस औरत को खा जाऊंगा। जिसके बाद में सीन या कैलाइपी की फैमिली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब ये सारे लोग एक साथ में बैठे थे और सभी मिलकर कैलाइपी को ये समझा रहे थे कि उसे सेपरेशन मेथड का सामना करना ही पड़ेगा। कैलाइपी मना कर देती है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि जब कोई भी वेम्पायर किसी इंसान को बाइट करता है तो उसका वेनम उसके अंदर रह जाता है, उसके कई सारे इमोशंस उसके अंदर रह जाते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और अब जैसा कि जूलियट एक लेगेसी वेम्पायर है तो उसका कैलाइपी से जुड़े रहना बहुत ज्यादा बुरा है। कैलाइपी के साथ में पहले बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, और अगर वो ऐसा करेगी तो इसकी फैमिली के लिए ज्यादा अच्छा होगा। और कैलाइपी को ये बात माननी पड़ती है, वो रोती रह जाती है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली उसे समझा बुझा के इस सेपरेशन को करने में उसे मनवा लेते हैं। वैसे तो ये मेथड गिल्ड कम्युनिटी वाले ही आके करते हैं, यानी कि जो इनके मॉन्स्टर हंटर की कम्युनिटी है वही करते हैं, लेकिन अभी ये बात नहीं बताई जा सकती है। इसी के कारण जो इनका बड़ा भाई थियो है वही ये मेथड करेगा, क्योंकि उसे ये करना आता है। जिसके बाद में सीन यहाँ एलिनोर और सेबेस्टियन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। एलिनोर
एलिनोर बस सेबेस्टियन को यही भड़का रही थी कैसे इन वेम्पायर हंटर्स ने अपनी फैमिली के ऊपर अटैक किया था, तो आखिर आप लोग शांति से कैसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेबेस्टियन का कहना था कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उन लोगों ने आके हमारी पार्टी को कैसे बर्बाद किया था, लेकिन मैं भी एक डीए हूँ, मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे लोगों से कैसे बात करनी है, कितनी फालतू की बात है, अच्छी बात है, वो सब तो मुझे जाके ही पता चलेगा, लेकिन मुझे अभी अपने फैमिली को सेफ रखने के लिए उनसे बात करनी पड़ेगी। तुम्हें बस इतना सा काम दिया जा रहा है कि जाके बैन की माँ से बात करो और उसे समझाओ कि मैं उनके साइड में हूँ, और अगर वो नहीं समझी तो मैं उसे खा जाऊंगा। ये चीज एलिनोर के लिए बहुत टाइम वेस्ट की चीज थी, लेकिन फिर भी उसे अपने बाप की बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पे ये दोनों फैमिलीज मिलती है, यानी कि वेम्पायर फैमिली और मॉन्स्टर हंटर फैमिली। आपस के अंदर दोनों एक दूसरे पे पहले इल्जाम ही लगा रहे थे कि कैसे मॉन्स्टर इस शहर के अंदर रह रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, जबकि वेम्पायर्स कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आज से नहीं रह रहे, कई सालों से रह रहे हैं, जब से तुम आए हो तब से चीजें शुरू हुई है। अगर तुम ऐसे ही मॉन्स्टर हंटिंग करते हुए घूमोगे तो मॉन्स्टर सारे डर जाएंगे ना, शांति से बैठे ही नहीं रहेंगे, तुम्हें इस शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इन लोगों के आर्ग्यूमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं रहे थे। आखिरकार घूम फिर के ये लोग अपनी बेटियों के ऊपर आ जाते हैं कि अभी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो इनकी बेटियों की है, क्योंकि उन दोनों की क्लिप्स आ रखी है किसी फुटेज के अंदर, और इस चक्कर के अंदर ये दोनों ही फैमिली ट्रबल के अंदर है, परेशान हो रहे हैं, बेमतलब का पुलिसों का चक्कर होगा। तो यहाँ पे सेबेस्टियन कहता है कि कैसा हो कि अगर हम उस क्लिप को ही गायब कर दे, क्लियर कर दे, तो टालिया कहती है कि उसका बेटा बहुत ही अच्छा हैकर है, वो किसी भी वीडियो के अंदर से किसी भी इंसान को इरेज कर सकता है। तो यहाँ पे मार्गो कहती है कि इसका मतलब ये होगा कि किसी को पता भी नहीं रहेगा कि हमारी बेटियां वहाँ पे थी। तो ओवरऑल इन सारी फैमिली के बीच में डील हो जाती है कि ये दोनों जूलियट और कैलाइपी को एक दूसरे से दूर रखेंगे, इस केस को मिलकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेबेस्टियन के पास में स्कूल की क्लिप की वीडियो थी, सीसीटीवी फुटेजेस थी, और उसे कैलाइपी की फैमिली यानी कि टालिया का बेटा ठीक कर देगा। लेकिन कुछ भी होगा, इन दोनों ने जो एक दूसरे की फैमिली को मारा है ये चीज ये कभी भी नहीं भूलेंगे। जिसके बाद में सीनिया कैलाइपी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। थियो यहाँ पे सेपरेशन मेथड स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे कैलाइपी काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब इसके अंदर कैलाइपी को पहले एक ड्रिंक दिया जाता है जिससे कि वो बेहोश हो जाए, और उसके बाद में उसकी बॉडी के अंदर एक चांदी का लिक्विड जाएगा जिससे कि वैनम हटेगा, वो वैनम जिसे जो कि लेगेसी वैम्पायर के काटने से कैलाइपी की बॉडी के अंदर है, और उसके बाद में जो मंत्र पढ़े जाएंगे उससे काफी ज्यादा एंटीबॉडीज बनेगी। साथ ही में थियो के ऊपर ये विधि ऑलरेडी हो रखी है, तो उसके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और इसी के साथ में एंटीबॉडीज कैलाइपी की मदद भी करेंगी। लेकिन सभी को डर था कि थियो को कहीं कुछ हो न जाए। कैलाइपी सबसे ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो सबके ऊपर विश्वास रखती है और इस मेथड को स्टार्ट करवाती है। देखते ही देखते कैलाइपी को बेहोशी आने लगती है और थियो यहाँ पे अपने मंत्र वगैरह शुरू करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कैलाइपी तो यहाँ पे जूलियट को याद कर रही थी और उसके सारी की सारी चीजें अपने आप वैनिश होती जा रही थी, लेकिन थियो के साथ बिल्कुल चीजें उल्टी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने पास्ट के अंदर चला गया, जैसे वो इसी शहर के अंदर सालों पहले आया था और उसकी माँ को किसी वैम्पायर ने मार दिया था। तो थियो के सामने वो सारी चीजें आ रही थी। थियो अपने सामने एक वैम्पायर को देख पा रहा था जो कि उसकी माँ को मार के चली गई, और थियो अपनी माँ को बस देख रहा था मरते हुए। और ये चीजें थियो के दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि थियो के ऊपर ऑलरेडी सेपरेशन मेथड हो चुका था। यहाँ पे जब कैलाइपी का ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तो वो उठती है, तो उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी। बुक वगैरह भी पढ़ रही थी तो भी उसे बहुत अनकंफर्टेबली फील हो रहा था। दूसरी तरफ थियो को अपने पुराने सारे के सारे ड्रीम्स आने लगते हैं कि आखिर कैसे उसकी माँ मरी थी और कैसे किसी लेगेसी वैम्पायर ने ही उसे काटा था, क्योंकि उसकी माँ की गर्दन के ऊपर सारे निशान गायब हो गए थे और अब उसे जानना ही था कि आखिर उसकी माँ को किसने मारा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलियट के घर पे कैलाइपी रात के अंदर ही पहुंच गई थी। जूलियट इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थी और कैलाइपी को अपने पास बिठा लेती है। ये दोनों बातचीत करते रहते हैं लेटे हुए कि जब भी जूलियट काफी ज्यादा परेशान होती तो इसी जगह पे लेट जाती है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। साथ ही में कैलाइपी ये भी इन्फॉर्म करती है जूलियट को कि कैसे उसके साथ में सेपरेशन मेथड हुआ है और इस चक्कर के अंदर जूलियट की सारी यादों को हटा दिया गया है। लेकिन तब जूलियट कहती है कि अगर हटा दिया गया है तो फिर आखिर तुम मेरे सपनों के अंदर कैसे हो। इसका मतलब था कि अभी भी जूलियट और कैलाइपी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, बल्कि अभी भी जुड़े हुए थे और इसी चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के सपने में भी मिल सकते हैं। असल के अंदर ये जूलियट का सपना था, जो कि अभी उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है। उसके रूम के बाहर एक गिफ्ट था जो कि लेदर शूज स्नेक प्रिंट के थे। वो इन शूज को देख ही रही थी और इतनी देर में यहाँ पे एलिनोर आ जाती है। जूलियट को पहले लगा था कि ये शूज उसकी बहन ने गिफ्ट करे हैं, लेकिन एलिनोर कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं गिफ्ट करे हैं, जरूर मॉम ने करे होंगे, लेकिन उनकी चॉइस बड़ी अच्छी है। आज इनके स्कूल की छुट्टी थी, इसी चक्कर में एलिनोर जूलियट को कहती है तो फिर आज अच्छा दिन है, कल लेट उठने का, हम लोग पार्टी में जाएंगे। जूलियट का कोई खास मन नहीं था, लेकिन एलिनोर कहती है कि तुम्हें भी बहुत सारी चीजें सीखनी जरूरी है, तुम एक लेगेसी वैम्पायर हो और तुम धब्बा भी हो उस पे, अभी कई सारी चीजें सीखनी है और ये सारी चीजें तुम्हें मैं सिखाऊंगी। जिसके बाद में सीनिया कैलाइपी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ अपोलो भी यहाँ पे एक जगह पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, जो कि इस शहर का मैम्स का ग्रुप है, यानी कि सारी की सारी जितने भी मदर्स है, मदर ऑल अगेंस्ट मॉन्स्टर के नाम से एक ग्रुप बनाया गया था, जहाँ पे शहर की सारी औरतें हैं। लेकिन अपोलो को उस ग्रुप के अंदर एंटर होना ही था ताकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सके। तभी यहाँ पे कैलाइपी उसे आइसक्रीम लेने के लिए भेजती है और अपोलो जब इस ऐप के अंदर एंटर नहीं कर पाता तो कैलाइपी मदद करती है और उसके अंदर एक पासवर्ड एंटर कर देती है, जो कि एक ड्रिंक का नाम था। बैन की माँ का ही ग्रुप था, तो उसे सारी चीजें पता थी क्योंकि कैलाइपी का दोस्त था बैन। अपोलो इस चीज से बड़ा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम बैन को देखते हैं जो कि अपनी माँ बनी से मिल रही थी। दूसरी तरफ सीनिया बैन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपनी माँ बनी से मिलता है और उसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर
आखिर उसकी माँ करने की क्या कोशिश कर रही है। बनी कहती है कि शहर के अंदर मॉन्स्टर्स वापस आ गए हैं, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, बहुत छोटे थे तब हम लोगों ने इनका सामना किया था। तब यहाँ पे बेन समझाता है कि जरूरी नहीं है कि सारे मॉन्स्टर बुरे ही होते हैं, कुछ मॉन्स्टर्स अच्छे भी होते हैं, नॉर्मल इंसानों की तरह होते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। तब यहाँ पे बनी कहती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे सामने की कोई मॉन्स्टर आया नहीं है, तुम्हें अभी तक किसी ने नुकसान पहुंचाया नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके ही रहूंगी, हमारी टीम तुम सबको प्रोटेक्ट कर लेगी। जिसके बाद में हम जूलियट और एलिनोर को देखते हैं जो कि पार्टी करने के लिए आ गए थे। एलिनोर यहाँ पे जूलियट को दबा दबा के पिलाने लगती है कि बैक टू बैक खूब सारा पियो। जूलियट अभी तक अच्छे मूड में नहीं आई थी, लेकिन जब एलिनोर उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देती है तो जूलियट भी कहीं ना कहीं बहकने लग जाती है। ये दोनों बहुत डांस करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और तभी एलिनोर कहती है उस सामने वाले लड़के को देखो, बैचलर पार्टी के अंदर आया था और उसके दोस्तों ने उसे यहीं पे छोड़ दिया, तो क्यों ना अब हम इसके साथ थोड़े मजे लें। जूलियट नशे के अंदर थी और एलिनोर की सारी बातें सुनती जा रही थी और कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं इससे अभी बात करके आती हूँ। एलिनोर जाती है, इस लड़के को कुछ कहती है और उसके बाद में जूलियट को कहने लगती है कि पीछे मत मुड़ के देखना, बस चलती जाओ। ये दोनों ही नशे के अंदर रह के इस लड़के को अपने पीछे पीछे लेकर आती है और एलिनोर यहाँ पे जूलियट को प्रवोक करती है या फिर कह सकते बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है अपना वापस से शिकार करने के लिए। हालांकि जूलियट का पहला शिकार हो चुका था, उसने खून पी लिया था, लेकिन अभी उसे अपनी भूख वापस से मिटानी पड़ेगी। आखिरकार एलिनोर के इतने कहने पे जूलियट भी बात मान जाती है और उसके बाद में ये दोनों मिलकर इसका ब्लड पीने लगते हैं। वेम्पायर बन चुकी थी दोनों के दोनों और बैक टू बैक इसका खून पीते ही जाते। अब तक ये लड़का भी मरा नहीं था, लेकिन एलिनोर ने उसको इस तरीके से बाइट किया कि कुछ ही देर के अंदर वो लड़का मर गया। जब जूलियट को ये बात पता चलती है कि तुम खून पीने की बजाय तुमने किसी इंसान को जान से मार दिया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ पे एलिनोर कहती है कि आखिर तुम कब तक इस गिल्ट के अंदर रहोगी, ये हमारा काम है, हम लोग वेम्पायर्स हैं। तो जूलियट रोने लग जाती है और कहती है कि तुम ऐसे किसी को जान से नहीं मार सकती। लेकिन ओवरऑल सबसे पहले इन्हें बॉडी को ठिकाने लगाना था, तो जूलियट और एलिनोर दोनों मिलकर इस लड़के की बॉडी को पानी के अंदर फेंक देते हैं और एलिनोर कहती है कि असली मजा तो तुम अब देखोगी। असल के अंदर वो पानी के अंदर इसलिए फेंकी गई थी बॉडी ताकि जानवर उसे खा जाए और किसी को पता भी ना चले कि बॉडी आखिर कहाँ पे गई थी। और फेंकने से पहले एलिनोर इस आदमी का आईडी कार्ड अपने पास रख लेती है, जिससे कि ये पता चलता है कि उसने आज तक कितने लोगों को मारा है। कह सकते हैं कि एक तरीके से ऐसी याद जो कि वो कभी भूल नहीं सकती है। जिस बात के ऊपर जूलियट बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि तुम्हें आखिर किसी को मारने की जरूरत नहीं थी, उसके फैमिली वाले उसके वेट कर रहे होंगे। लेकिन एलिनोर के लिए ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। जूलियट का कहना था कि हम हमारी भूख मिटा सकते थे, लेकिन ऐसे किसी को जान से मारना, तुम सच में बहुत ज्यादा बेरहम हो। एलिनोर कहती है कि हम लेगेसी वेम्पायर है, हमने क्या, हमारी पूरी कम्युनिटी ने यही किया है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने यही किया है, हमारे पेरेंट्स ने यही किया और हमें भी आगे जाके यही करना है। जीवन भर हम इस चीज का गिल्ट लेके नहीं जा सकते हैं और ये चीजें हमारे लिए रोज की है। तुम बेवकूफ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे लोग बेवकूफ हैं। जिसके बाद ये दोनों लड़ लड़ा के एक साथ में अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते कि एलिनोर ने एक कैबिनेट ले रखा था जिसके अंदर वो अपने इन्हीं एविडेंस को रखा करती थी। चाबी से उस शटर को ओपन करती है, उसी लड़के का आईडी प्रूफ रखती है और बंद करके यहाँ से निकल जाती है। जूलियट ने उस चाबी को देख लिया था और साथ ही में उस कैबिनेट को भी देख लिया था। जूलियट इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे अपने घर तो बिल्कुल नहीं जाना था, तो वो सीधा बेन के घर पे पहुंच जाती है। इस वक्त वो बेन के खिड़की के ऊपर पत्थर वगैरह मार रही थी, तभी उसका पर्स पूरी तरीके से उल्टा हो जाता है, गिर जाता है, सारा सामान निकल जाता है। तो उसे उसके अंदर से एक लेटर मिलता है। बेन उसे ऊपर बुला लेता है और उसके बाद ये दोनों मिलकर उस लेटर को पढ़ते हैं। पता चलता है कि वो उसके भाई ओलिवर ने भेजा है और वो जूलियट को कहना चाहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम वापस से इंसान बन सकती हो। बेन को समझ नहीं आता कि आखिर उसका भाई जूलियट को क्या कहना चाहता है, तो जूलियट समझाती है कि ओलिवर की एक गर्लफ्रेंड है जो कि मॉन्स्टर है और उसके पास में कुछ ऐसी शक्तियां हैं क्योंकि वो एक ऐसी विच है जो कि किसी भी तरीके का जादू मैजिक कर सकती है और वो कहती है कि वो मुझे वापस से इंसान बना सकती है। ओलिवर हमेशा मुझे अपने जैसा समझता है, एक अच्छा इंसान समझता है, तो आखिर तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बेन खुद भी बहुत ज्यादा परेशान था, कह सकते खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि कई सारी चीजें चल रही थी, तो वो जूलियट के लिए कोई भी चीज गलत नहीं सोच सकता था। इसी के कारण ये दोनों पहले अभी शांति से लेट जाते हैं, फिर आराम से बातें वगैरह करने लगते हैं कि इन्हें आखिर क्या करना चाहिए। दोनों एक दूसरे की बहुत ही अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंड थे और यहाँ पे बेन कहता है कि कैसा हो कि अगर मैं ही वेम्पायर बन जाऊं तो मेरी मॉम ना तुम लोगों को मारेगी ना मुझे मारेगी। तो जूलियट यहाँ पे हंसने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसके बाद तुम पूरी तरीके से बदल जाओगे। जबकि यहाँ पे बेन का कहना था कि हाँ इंसान बने रहना भी बहुत अच्छा है, तुम हमेशा इंसानों को ही पसंद करते रहोगे। फिर इसी तरीके से ये दोनों बातें करके एक दूसरे के माइंड को एकदम शांत करते हैं। जिसके बाद में हम एलिनोर को देखते हैं जो कि रात के अंदर अभी भी पी ही रही थी और तभी यहाँ पे मार्गो आ जाती है जो कि पूछती है कि आखिर तुम लोग इतनी रात तक क्या कर रहे थे। एलिनोर सारी चीजें जूलियट के ऊपर ढोल देती है और कहती है कि हाँ जूलियट को बहुत ज्यादा पीनी थी और उसे रात भर डांस करना था। तो मार्गो कहती है कि घर के अंदर एक पार्टी वाला ही काफी है और वैसे भी अब उसका पार्टीज के अंदर जाना बंद है, उसे घर के अंदर ही रहना है। वो एलिनोर के पास आके बैठ जाती है और उसे बातें वगैरह करने लगती है। असल के अंदर ये लोग एक बहुत बड़ी सेरेमनी अभी आपस के अंदर ही बैठ के कर रहे थे। जो भी नेक्स्ट कीपर होता है, जो भी नाग रानी को संभालता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा जाता है, कह सकते हैं कि ताजपोशी वगैरह रखी जाती है। लेकिन अब जब इनकी ग्रैंडमा गायब है और पूरी की पूरी कम्युनिटी को यही बताया जाएगा कि वो बहुत बड़े वेकेशन पे गई है, तो ये सेरेमनी इन्हें आपस के अंदर ही करनी पड़ी क्योंकि ये सेरेमनी सबके सामने होती है। और अब जो नेक्स्ट कीपर है उसके लिए ये एक पैंडल था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैंडल एक कीपर को ही मिल सकता था। तो ये चीज कभी भी मार्गो को नहीं मिली क्योंकि मार्गो ने किसी इंसान से शादी करी थी, तो उसे कीपर का दर्जा कभी दिया ही नहीं जा सकता है क्योंकि
उसने किसी वैम्पायर से शादी नहीं करी थी, लेकिन एलिनोर अगली कीपर बन सकती है। इसी के कारण अब ये जो डायमंड उसे दिया जाता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। कह सकते कि इनकी कम्युनिटी का जो लेगेसी वैम्पायर का था ये वही नेकलेस था, और आखिरकार वो एलिनोर को मिल जाता है। और एलिनोर मार्गो से वादा करती है कि वो इस लेगेसी वैम्पायर को बहुत अच्छी तरीके से बना के रखेगी, कभी भी इसे खराब नहीं करेगी, और आखिरकार जो उसे चाहिए था वो उसे मिल जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ अपोलो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि शहर की सारी औरतों के साथ में उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था मॉन्स्टर हंटिंग की। लेकिन अपोलो बस ये सिर्फ और सिर्फ मजाक मस्ती के लिए कर रहा था, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये इतनी सारी माएं जो कि आधी बूढ़ी हो चुकी है, अगर इनके सामने एक मॉन्स्टर भी आया तो ये तो वैसे ही मर जाएंगी। और तभी यहाँ पे एलिनोर आती है। जैसा कि सेबेस्टियन ने यानी कि उसके बाप ने कहा था कि एलिनोर को बनी के पास में जाना है समझाने के लिए कि वो ये वैम्पायर वाला किस्सा छोड़ दे, अपने दिमाग से बाहर निकाल दे। तभी यहाँ पे अपोलो उसका रास्ता रोक देता है। तो अपोलो कहता है कि तुम वैसे भी कोई प्लान से तो आई नहीं होंगी, और तुम इतनी सारी औरतों को एक साथ जान से भी नहीं मार सकती। अगर मारोगी तो सारा का सारा शक तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तो तुम्हें जो भी करना है सोच समझ के करना पड़ेगा। उस वक्त के लिए एलिनोर रुक जाती है, और अपोलो से बात करके उसे उस पर गुस्सा भी आता है कि आखिर ये क्या है, ये एक दिन इसे जरूर मार देगी। लेकिन अपोलो की बात समझ के वो यहाँ से चली जाती है, और अपोलो किसी को ये भी नहीं बताता कि घर पे उससे मिलने के लिए कोई आया था। जिसके बाद में सीन यहाँ जूलियट और कैलाइपी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। आज जूलियट कैलाइपी के घर पे आ गई थी उससे मिलने के लिए। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत ज्यादा खुश थे। और जूलियट यहाँ पे कैलाइपी के रूम के अंदर घूमने लगती है, उसकी पुरानी पुरानी चीजें देखने लगती है कि कैसे वो स्काउट के अंदर थी, कैसे एक बुक है जो कि बचपन के अंदर ये साथ में रीड किया करते थे। और अब फाइनली कैलाइपी उसे बताती है कि वो जल्द ही यहाँ से जाने वाले हैं, शहर को शिफ्ट करने वाले हैं। तो जूलियट कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें कोई भी बहाना मारना पड़ेगा, तुम ऐसे ही नहीं जा सकती हो। और उसके बाद में ये लोग वापस से क्लोज आते हैं, और तभी कैलाइपी के पास एक मैसेज आता है जो कि उसके भाई का था। तो कैलाइपी कहती है तुम प्लीज यहीं पे रुकना, मैं वापस आ जाऊंगी, बस जाना मत तुम। और कैलाइपी नीचे आ जाती है, जहाँ पे थियो से बात करता है और उसे कहता है कि मेरे साथ में कुछ तो गड़बड़ है, क्या तुम्हें किसी तरीके के सपने आ रहे हैं। कैलाइपी मना कर देती है कि नहीं मुझे तो नहीं आ रहे हैं। तो थियो कहता है कि जब विखंडन हुआ था, सेपरेशन मेथड किया था, तो उस वक्त शायद कुछ साइड इफेक्ट मेरे पास में आए थे, मुझे मेरी मेमोरीज वापस मिल गई है, मुझे बहुत सारे सपने आ रहे हैं, जैसे कि किसी लेगेसी वैम्पायर ने मेरी माँ को मारा था और वो इसी शहर के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे कैलाइपी को पता था कि लेगेसी वैम्पायर तो सिर्फ और सिर्फ जूलियट की फैमिली ही है। तो वो थियो को कहती है कि ऐसा इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। तो थियो कहता है कि अब मुझे जानना ही है कि आखिर मेरी फैमिली को किसने मारा था, मेरी माँ को किसने मारा था। कैलाइपी और ये दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी इनके फादर आ जाते हैं, जो कि कैलाइपी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने के लिए जा रहा था, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी। तो कैलाइपी मना कर देती है कि नहीं नहीं आप जाके आइए, मैं यहीं पे ठीक हूँ। जिसके बाद में वो थियो को संभालती है और कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो वापस से अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पे जूलियट उसे वापस से मिल जाती है। जूलियट उसका इंतजार ही कर रही थी, और जूलियट बस यही चाहती थी कि वो कैलाइपी के साथ में हमेशा रहे। ये दोनों एक दूसरे के साथ में बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जो इनके ऊपर सेपरेशन मेथड हुआ था वो भी काम नहीं करा। दोनों अभी तक भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं। वापस से दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज आते हैं, और जूलियट यहीं पे रुक जाती है कैलाइपी के घर पे। अगली सुबह हो भी जाती है, तब भी दोनों यही बात करते हैं कि इन दोनों को अलग करने की कितने लोगों ने बहुत सारी कोशिशें करी, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग नहीं हुए, और आगे जाकर भी बिल्कुल अलग नहीं होंगे, फिर चाहे इनके सामने कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। जिसके बाद में सीनिया नोवा की गर्लफ्रेंड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नोवा की गर्लफ्रेंड बाकी सारे दोस्तों के साथ में अपने बॉयफ्रेंड का फ्यूनरल मना रही थी। कह सकते हैं कि बैठ के सब लोग नोवा को याद कर रहे थे, तभी इसका छोटा सा डॉगी इधर उधर भागने लग जाता है, और भागते हुए एक पेड़ के नीचे आ जाता है, और उसके बाद में खोदना शुरू करता है। गाइस ये खोदते खोदते एक इंसान की बॉडी को भी ढूंढ लेता है। अब ये वही कुक है जिसने की कैलाइपी के ऊपर बहुत बुरा वाला अटैक किया था। कैलाइपी, जूलियट और बेन ने मिलकर बॉडी को दफना दिया था। ये वही बॉडी है जो कि इन लोगों को मिल गई थी। दूसरी तरफ मार्गो और सेबेस्टियन भी थे, जो कि ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे, और तभी नहीं पता चलता है कि इनके पूरे घर के बाहर किसी ने रेड कलर के पेंट से पूरे घर को पेंट कर दिया और बहुत अनाप शनाप की चीजें लिख रखी है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।